शांति। 1 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत पवित्र शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न बाबा ने किया, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? उत्तर में बाबा ने बताया, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। आज की मुरली से गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं। सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए बहन भाई, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंड फादर और फादर के बच्चे हैं। शिव बाबा के पुत्र और ब्रह्मा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा, समझो इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता हुआ हो जाता। जैसे लौकिक बहन भाई हो, उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे पड़ते हैं। आत्मा पर इतनी पाप की जंक लग गई है, इतनी परत पर परत चढ़ गई है कि वास्तव में सब बुद्धिहीन हो गए हैं, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई हैं। समझाना पड़े, सन्यास भी 2 प्रकार के हैं। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना है। वह है हठयोग सन्यासी। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। उनका नाम ही है हठयोग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते देश सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं। मामा चाचा काका कोई नहीं रहता। समझते बाकी है एक, उनको ही याद करना है। बात ज्योति ज्योति समाना है, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। बाबा कहते उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। फहर बायस अलग है। वह तो कह देते स्त्री नरक का द्वार है। आग कपू से इकट्ठे रह नहीं सकते। अलग होने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य की है। वह सिखलाते हठयोग कर्म संन्यास, ना कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो कि ये ड्रामा बना बनाया है। बाबा ने कहा, तुम नंबरवार जानते हो कि ये ड्रामा बना बनाया है। बाबा कहते 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे। 100% तो सब समझदार नहीं हो सकते। कोई है जो 100% सेंसिबल है, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी है। ये तो होगा। तुम जानते, हम कहते मम्मा बाबा तो हम आपस में भाई बहन हो गए। गंदी वृत्ति नहीं होनी चाहिए।
लौ ऐसा कहता है, बहन भाई की आपस में कभी शादी हो ना सके, तो हम भी आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई ठहरे ना। तो बाबा ने कहा हो ना सके। बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है, बाप देखते इनकी चरण गंदी है तो बड़ा फिक्र रहता है, कितना बड़ा फिक्र रहता, समाज भी जीने नहीं देगा। ये कहाँ से पैदा हुए, कितना नुकसान करते, बहुत उसको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी। अभी तो 100% तमो प्रधान है। कलयुग के अंत में तो सभी क्या बन गए, 100% तमो प्रधान। माया का प्रभाव बरोबर जोर से है। इस समय माया बहुत बलवान है। परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम क्या चलती है, बाबा ने कहा लड़ाई है। बाबा कहते एकदम लड़ाई है। परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई है। माया कलयुग के अंत में जब हम बाप का बनते तो दुश्मन बनती है ना। बाप कहते ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ। माया कहती नहीं नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाती हूँ। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठयोगी सन्यासी भी कर ना सके, सो बाप करा रहे हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखला ना सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वह राजयोग सिखला ना सके। तुम जो ग्रस्त व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो, वह समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था, दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है। उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इस जीनोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है। बाबा ने कहा उनसे जाकर के समझाओ कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इस जीनोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है कि इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना टेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौ के घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते हैं। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे। वह जो नरक में रहते उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे, राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है, शादी कर और पवित्र रहे, बड़ी भारी मंजिल है। जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती तो बेकारी हो जाते। बाप आकर क्या करते हैं, नग्न होने से बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। बाबा कहते हैं इन बातों में कुछ तो रहस्य है ना। ये शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वह ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की जो श्रीमत पर चलते हैं। जैसे बेहद के बाप की बुद्धि है, वैसे ही बच्चों की बुद्धि है जो श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अजुन कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने तब तक वर्षा पा ना सके।
अब तुम ब्रह्मावंशी ही फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो शिववंशी। बाबा कहते शिव है दादा ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा, प्रजापिता तो एक हुआ ना सारी प्रजा का। जानते भी हैं जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वह न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना तो वह सब का रचयिता है। ऊंचे तो ऊंच वह हुआ, फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर। उनमें ऊंच किसको रखे? प्रजापिता। ये तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का, परंतु किसकी मत पर करते हैं? बाप कहते मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। शिव बाबा कहते मैं ही ब्रह्मा को क्या करता हूँ? एडॉप्ट करता हूँ। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बाबा ने कहा नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? यहीं पर ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं। बाबा ने कहा बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है। फिर बाप वह वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते फर्स्ट है पवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है? जो अपवित्र बनते हैं। वह प्रतिज्ञा करते हम पवित्र रहेंगे। बाप समझाते ये मंजिल बड़ी भारी है। पहले से ही जो युगल हैं उनको समझाना पड़े। हम कैसे भाई बहन हो रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बच्चे लिखते भी हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि ये है नई बात। ये है ही स्वराज योग। इसमें भी संन्यास है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अथवा सद्गति पाए। ये तो जीवन बंधन है। तुम्हारा है स्वराज्य पद। स्व को राज्य चाहिए, अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम बेकारी कंगाल बने हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है। ये आत्मा कहती है ना, तो अपने को आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई है, आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। ये अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। वह तो है आसुरी सभा, तुम्हारी ये है ईश्वरी सभा। तो कितना नशा होना चाहिए। परंतु ये स्कूल है, पढ़ाई में कोई तो ऊंच चले जाते, कोई ढीले पड़ जाते हैं। ये स्कूल भी वंडरफुल है। वहाँ तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं, यहाँ तो स्कूल टीचर एक, स्कूल एक। बाबा ने कहा यहाँ तो स्कूल टीचर एक, स्कूल एक है। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है। आत्मा को सिखलाते हम, आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्मा अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, वह परमात्मा है। ये बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। देह अभिमान से ही भूले हो जाते हैं। बाप बार बार कहते देह अभिमानी बाप। देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है।
ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है। चबाकर एकदम खाई जाती है। बाप आते माया अजगर के पेट से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते उनको जलवा दिखाना है। समझाना हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्यों कहते हैं, इस पहेली को समझना और समझाना है। वास्तव में बीके तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे। कितनी खुशी की बात है। वहाँ तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे। वहाँ तो आत्मा शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है। ये न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। पुराने में बैठे उनको न्यू बनाते हैं, पुरानी चीज़ को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहे, क्या ब्रह्मा को कहे? बुद्धि का काम चलता है। वह थोड़े ही समझते हम एडम ईव कौन है। न्यू मैन है श्री कृष्ण, वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा। फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूँ। न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए। वह कहाँ से आए? न्यू मैन तो सतयुग का राजकुमार है, उनको ही गोरा कहते हैं। ये है सावरा, ये न्यू मैन नहीं। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं। पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं समझाने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। जो पुराने थे पुराना है, वही नए थे नया बन रहे हैं। तुम जानते हमको बाबा रिजुवनेट कर नए से नया बनाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो है ही पवित्र, बाकी हम गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णु वंशी को त्रिकालदर्शी पने का नॉलेज नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी हैं। कितनी अटपटी बातें हैं। ओल्ड मैन ही नॉलेज सुनकर न्यू मैन बनते हैं। बाप बैठ समझाते हुए हठयोग है, ये राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख का आग विष्टा समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर कलश रखता हूँ तो पहले पहले समझाओ शिवाय नमः। भगवान वाच आवाज़ बुलंद निकलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है। नंबर 2, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुहा रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है। माया के बार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। वरदान ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव स्पष्टीकरण है। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चिता से उठाकर मर्जीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता वह नहीं जानते थे।
अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे अभी मुर्दे से महान बन गए। स्लोगन है, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। अभी हम आपको एक सुंदर सा गीत सुनाएंगे और आप मन को एकाग्र करके बाबा को याद करना। चलिए एक गीत सुनते हैं, बहुत सुंदर। ओम शांति। होगा खत्म अब कलयुग भाई, दुनिया नहीं अब आई के आई। होगा खत्म अब कलयुग भाई, दुनिया नहीं अब आई के आई। कितनी सुंदर कितनी सुंदर कितनी प्यारी होगी वो राजाई। होगा खत्म अब कलयुग भाई, दुनिया नहीं अब आई के आई। धरती और आकाश पर हो, धरती और आकाश पर हमारा राज होगा। देवता हूँ राज होगा। मनुष्य वक्त ने अपनी कलम से एक अजब इतिहास लिखा। ब्रह्मा ने शिव को धरती पर साकार देखा। पिता श्री का जीवन पढ़ लो, पिता श्री का जीवन पढ़ लो, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी, किसे तपस्या कहते हैं, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। चलते राह फंसा ब्राह्मणता, शिव ने इनमें प्रवेश किया। दुनिया नई बनानी तुमको, ऐसा एक आदेश दिया, ऐसा एक आदेश दिया। छोड़ा माया का भी फंदा, छोड़ा हीरो का भी धंधा, सब पल में स्वाहा कर डाला। इसे अर्पण मयता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। पिता श्री का जीवन पढ़ लो, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी, इसे फरिश्ता कहते हैं। लाखों तूफान आए फिर भी पर्वत बन तुम डटे रहे। एक भरोसे एक सहारे, निश्चय पर तुम अड़े रहे, निश्चय पर तुम अड़े रहे। हुए अपने बेगाने, सारे कष्टे इन पे ताने, फिर भी चलते रहे सीना ताने। इसे सहनशीलता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। वो भी घड़ी आखिरी आई, वो भी घड़ी आखिरी आई। एक भीषण संघर्ष था, कर्म भोग पर कर्म योग से विजय मिली उन्हें हर्ष था। थी पुकार प्यारे बाबा की, बच्चे भी थे अति प्यारे, पर बेहद से भारत तोड़े तुम हद के बंधन सारे, तुम
हद के बंधन सारे, किया ऐसा था कमाल, पल में तोड़ा तन का जाल। पंछी जाके बैठा वतन में, इसे सभी फरिश्ता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इन्हें फरिश्ता कहते हैं, हाँ इसे तपस्या कहते हैं। ओम शांति।